तो आज हम बात कर रहे हैं 2001 की फिल्म एनिमी एट द गेट्स की, लेकिन एक जरा मुख्तलिफ अंदाज से। हमारे पास ना इस फिल्म का एक तफसीली रिव्यू है, तो हम इसी को सामने रखकर फिल्म को देखेंगे। जी, और ये फिल्म जो है दूसरी जंग अजीम में स्टॉलिनग्राड की जो हौलनाक जंग थी उसके पस मंजर में बनाई गई है। बिल्कुल। और इस रिव्यू के खास बात ये है कि ये जंग की बड़ी तस्वीर के बजाय दो स्नाइपर्स पर फोकस करता है। हाँ, सोवियत यूनियन के वास्ली ज़ेत्सीव और जर्मन मेजर क्विंग, उनकी जो आपस की नफसियाती जंग है ना, वो इस जायजे का मरकज है। मतलब ये आम जंगी फिल्मों से जरा हटके है। सही। तो कहानी का जो मेन प्लॉट है वो यही मुकाबला है। रिव्यू बताता है कि कैसे वास्ली, जिसे जूड लॉ ने प्ले किया है, वो एक आम सिपाही से कौमी हीरो बन जाता है। अपनी निशानाबाजी की वजह से जाहिर है। और फिर जर्मन जो हैं वो अपने सबसे खतरनाक स्नाइपर मेजर क्विंग यानी एड हैरिस को भेजते हैं कि भाई इसको खत्म करो। और यहीं से वो आसाब की जंग शुरू होती है। ये सिर्फ गोलियों का खेल नहीं रहता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब्र, हिकमत अमली, एक दूसरे के दिमाग को पढ़ने की कोशिश, वो सब कुछ है। और यहीं अदाकारी का जिक्र भी अहम हो जाता है। रिव्यू के मुताबिक जूड लॉ ने ना एक ऐसे हीरो का किरदार किया है जो मतलब हीरो बनना नहीं चाहता। हाँ, उस पर जैसे एक बोझ है। लेकिन एड हैरिस का किरदार मेजर क्विंग, वो तो कमाल है। क्या बात है। रिव्यू भी कहता है कि वो बहुत सर्द, बिल्कुल बेरहम और सिर्फ अपने मिशन पर फोकस्ड है। जी, और उन दोनों की स्क्रीन पर जो टेंशन है ना, वो देखने वाली है। अच्छा, फिल्म में एक और एंगल भी है। वासिली, तानिया जो रैचल वेस बनी है, और सियासी ऑफिसर दानिलोव यानी जोसेफ फेंस, उनके बीच एक लव ट्रायंगल भी चलता है। हाँ, और रिव्यू इस पहलू को देखता है कि ये कैसे जंग की बेरहमी के बीच इंसानी जज्बात, प्यार, हसद, उन चीज़ों को सामने लाता है। ये किरदारों को गहराई देता है। और दानिलोव का किरदार भी बड़ा दिलचस्प है। वो वासिली को प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही वो खुद भी तानिया की वजह से ज़ाती कशमकश का शिकार है। तो ये नज़रियात और ज़ाती ख्वाहिशात का टकराव भी दिखाता है। अच्छा, डायरेक्शन की बात करें तो रिव्यू में जॉ-जैक आनो की तारीफ की गई है हकीकत पसंदी के लिए। जी हाँ, स्टॉलिनग्राड की तबाही, खासतौर पर वो शुरू के सीन्स बहुत ही, आप कह लें, बेरहम है। लेकिन फिर जब स्नाइपर वाले सीन आते हैं। तो वहाँ खामोशी है, सायों का इस्तेमाल है, इंतज़ार है। रिव्यू कहता है कि ये चीज़ नफसियाती दबाव को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाती है। और ये चीज फिल्म के थीम से भी जुड़ती है। बिल्कुल, रिव्यू में खास तौर पर प्रोपेगेंडा, बम मुकाबला, हकीकत का थीम उठाया गया है। वास्ली हीरो है, लेकिन क्या वो वाकई वैसा है या उसे बनाया गया है? सही। और दूसरा वो इनफरादी जहनी जंग वाला थीम। हाँ, कि स्नाइपर की लड़ाई जिस्म से ज्यादा दिमाग की होती है। कौन पहले हिम्मत हारता है, कौन पहले गलती करता है। इसके अलावा मोहब्बत, कुर्बानी और जंग का जो इंसानी नुकसान है, ये सब थीम्स भी हैं। जी, और ये पैगाम कि जंग में कोई नहीं जीतता, जीतने वाले भी बहुत कुछ हार जाते हैं, ये रिव्यू के मुताबिक फिल्म का एक मजबूत पहलू है। मौसीकी का भी जिक्र है। जेम्स हॉर्नर का स्कोर। हाँ, रिव्यू कहता है कि मौसीकी जज्बाती सीन्स को और गहरा करती है, और जो स्नाइपर ड्वेल के सीन हैं उनमें तनाव बढ़ाती है। वो सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगता। ठीक है, लेकिन रिव्यू सिर्फ तारीफें नहीं करता, कुछ खामियां भी बताई गई हैं। जी, सबसे बड़ी तनकीद जो है वो तारीखी हवाले से है। खास तौर पर मेजर कोइंग के किरदार पर सवाल उठाए गए हैं। कि क्या वाकई ऐसा कोई जर्मन स्नाइपर था स्टालिनग्राड में? तारीखदान इस पर मुत्तफिक नहीं है, तो ये एक फिल्मी आज़ादी हो सकती है। दूसरी तनकीद लहजों पर है। रूसी और जर्मन किरदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, वो भी अमरीकी या बरतानवी लहजे में। हाँ, ये चीज़ कुछ लोगों को खटकती है। हकीकत पसंदी कम होती है, और कुछ लोगों को रिव्यू के मुताबिक वो रोमानवी एंगल थोड़ा सुस्त लग सकता है। खास तौर पर जब वो एक्शन का इंतजार कर रहे हों। जी, लेकिन इन बातों के बावजूद मजमूई तौर पर रिव्यू फिल्म को बहुत मुस्बत अंदाज में देखता है। इसकी असल खूबी क्या बताई गई है? यही कि इसने जंग को एक बिल्कुल अलग जाविये से दिखाया है। बड़ी लड़ाइयों के बजाय दो इंसानों की नफसियाती जंग, और अदाकारी, खास तौर पर एडहेर्स और जूट लॉ की।
तो खुलासा ये है कि एनिमी एट द गेट्स एक सोचने पर मजबूर करने वाली जंगी फिल्म है। बिल्कुल। रिव्यू कहता है कि ये सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि किरदारों की अंदरूनी कश्मकश, नफ्सियाती दबाव, प्रोपेगेंडा के असरात, इन सब पर फोकस करती है। ये खामोशी में लड़ी जाने वाली जंग की कहानी है। इसीलिए रेटिंग भी 8.5 और 10 दी है रिव्यू ने। जी, और उन लोगों के लिए खास तौर पर तजवीज़ किया है जो जंगी फिल्मों में सिर्फ धमाके नहीं, बल्कि गहराई, सनसनी और जज्बात भी तलाश करते हैं। तो इस रिव्यू को देखते हुए हम कह सकते हैं कि फिल्म अपनी कुछ तारीखी कमजोरियों के बावजूद स्टालिनग्राड की हौलनाकी के पसे मंजर में ना प्रोपेगेंडा, बहादुरी और नफ्सियाती जंग जैसे मौज़ूआत को बहुत मौसर तरीके से पेश करती है। हाँ, और रिव्यू के मुताबिक फिल्म की असल ताकत शायद इसी में है कि वो इतनी बड़ी तबाही के बीच एक बहुत ही ज़ाती अंदरूनी कहानी सुनाती है। और ये हमें इस सवाल पर भी छोड़ जाती है कि जंग जैसे हालात में हीरो कैसे बनते हैं या शायद बनाए जाते हैं। क्या वो सिर्फ सलाहियत की बात होती है, या हालात और ज़रूरत भी अपना किरदार अदा करते हैं? ये एक दिलचस्प नुक्ता है सोचने के लिए।